मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा एक आयताकार खेत मान लेते हैं, ये एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण ABCD एक आयताकार खेत है जिसमें AC विकर्ण है। कह रहा उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लेते हैं इस खेत की छोटी भुजा x है, इसलिए प्रश्नानुसार विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसलिए विकर्ण की माप x + 60 के बराबर हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब ये हमारी बड़ी भुजा इस छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इस बड़ी भुजा की माप मिल जाएगी x + 30। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, अर्थात हमको AB और BC की माप निकालना है। तो देखें, इस आयताकार खेत में आयत का विकर्ण बराबर जानते हैं √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देख रहे हैं चित्रानुसार विकर्ण AC, तो विकर्ण AC = लंबाई देख रहे हैं AB का स्क्वायर प्लस चौड़ाई BC का स्क्वायर। इसी में मान रख देते हैं। तो यदि इसमें हम मान देखें, AC देख रहे हैं x + 60 = AB की माप x + 30 का होल स्क्वायर प्लस BC x है x का स्क्वायर। और यदि हम इसमें दोनों ओर का वर्ग कर लें तो ये √ हट जाएगा और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर को तोड़ने पर A + B के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर जानते हैं, 6 का स्क्वायर 36 3600 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में यदि देखें तो x + 30 का होल स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस x स्क्वायर। सरल करेंगे, एक x स्क्वायर देख रहे हैं दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 36
3600 प्लस 60 दुनाई 120 और यक्स का गुणा किए तो 120 यक्स बराबर देख रहे हैं 900 प्लस 30 दुनाई 60 और यक्स का गुणा हुआ 60 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। अब हम पक्षांतर करके सारे पदों को यदि एक साइड में कर लें तो देख रहे हैं यक्स स्क्वायर प्लस 60 यक्स और 120 यक्स पक्षांतर करके ले जाएंगे माइनस 120 यक्स प्लस 900 और 3600 पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा माइनस 3600 इक्वल टू 0। सरल करने पर तो देख रहे हैं सरल करने पर यक्स स्क्वायर 60 यक्स माइनस 120 यक्स प्लस माइनस घट जाएगा और चिन्ह जानते हैं बड़ी संख्या का तो 120 से 60 घटाएं 60 यक्स और प्लस 900 माइनस 3600 प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो देख रहे हैं बड़ी संख्या 3600 जिसका चिन्ह माइनस है। अब 3600 से 900 घटा देंगे तो देख रहे हैं 3600 से 900 घटाएंगे 2700 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण बनता है। 2700 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 60 प्राप्त हों। 2700 के खंड करेंगे तो खंड मिल जाएंगे 90 और 30। 90 और 30 का गुणा करेंगे 2700 और 90 से 30 घटाने पर देख रहे हैं 60 के बराबर मिलता है तो 60 के स्थान पर हम 90 माइनस 30 लिखेंगे तो यही हमारा समीकरण बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स को लिख सकते हैं माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो देख रहे हैं माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस प्लस घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का सरल करेंगे तो उपरोक्त माइनस 60 एक्स के बराबर मिल जाएगा। अब इसमें हम दो दो पदों का समूह बनाकर कामन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं यक्स कामन मिल जाएगा और यक्स को यदि हम कामन कर लें तो शेष बचता है पहले पद में देख रहे हैं यक्स माइनस दूसरे से यक्स निकल जाएगा 90 बचेगा प्लस दूसरे समूह से अगर देखें तो दोनों में से 30 कामन मिल जाएगा। 30 कामन कर लेंगे तो देख रहे हैं पहले पद से यक्स माइनस दूसरे में 3 9 27 अर्थात 90 बचेगा इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यक्स माइनस 90 दोनों पदों से फिर कामन मिल रहा है तो इस यक्स माइनस 90 को कामन कर लेंगे। जो शेष बचा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। शेष बचता है यक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। इस प्रकार से देख रहे हैं आप दोनों पदों को दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर लेंगे। तो यदि यक्स माइनस 90 बराबर 0 तो देख रहे हैं यक्स बराबर 90 मिल जाएगा और यदि यक्स प्लस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर 30 पक्षांतर करेंगे माइनस 30। तो इसमें देख रहे हैं यक्स का मान माइनस 30 चूंकि हमने यक्स आयताकार खेत की भुजा माने थे और
भुजाएं कभी निगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए -30 मान अग्राह्य होगा। तो यक्ष का जो मान मिला वो 90 आया। इस प्रकार से इसमें पूछ रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अतः खेत की भुजाएं, खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा अर्थात लंबाई कह सकते हैं, बराबर देख रहे हैं इसमें जो लंबाई मानी गई थी, खेत की बड़ी भुजा अर्थात लंबाई, तो लंबाई बराबर देख रहे हैं इसमें x + 30 और छोटी भुजा अर्थात चौड़ाई x मानी गई थी। तो चौड़ाई चूँकि x का मान 90 मिला है तो 90 मीटर लंबाई चौड़ाई हो जाएगी और बड़ी भुजा अर्थात लंबाई 90 + 30 120 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से खेत की बड़ी भुजा अर्थात लंबाई बराबर, चूँकि लंबाई x + 30 और x का मान 90 मिला है तो 90 + 30 बराबर 120 मीटर। और खेत की छोटी भुजा बराबर x अर्थात x का मान 90 मिला है तो खेत की छोटी भुजा जिसे हम चौड़ाई भी कहते हैं, तो चौड़ाई बराबर 90 मीटर। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्नावली 4.5 का 14वां प्रश्न दिया है। 14वें प्रश्न में देख रहे हैं कह रहा है प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संख्या 14, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो यदि हम मान लें माना बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए अब बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग किया जाए तो यही बराबर कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमने x माना है तो इसका 8 गुना यानी 8x के बराबर छोटी संख्या का वर्ग है। इसके बाद प्रश्न की कंडीशन दी है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात कह सकते हैं बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर
यही दिया है 180 के बराबर। इसमें हम मान रख लेते हैं बड़ी संख्या, देख रहे हैं हमने यक्स माना है तो यक्स का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर, देख रहे हैं छोटी संख्या का स्क्वायर 8x है तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 180 बराबर 0। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब हमको 180 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 18 और 10 का गुणनफल करेंगे, 18 दहम्मा 180 और 18 से 10 घटाएंगे 8 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम 8 के स्थान पर 18 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पर 18 माइनस 10 और बाकी पद को हम ऊपर की तरह उतार लेंगे। अब इसके बाद x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ब्रैकेट के पहले देख रहे हैं माइनस चिन्ह लगा है, इसलिए ब्रैकेट हटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यही हमारा बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 18 का यक्स में गुणा किए 18x और ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा 10 गुणे x 10x माइनस 180 बराबर 0। अब हम दो दो पद का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देखें तो x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन कर लिए तो x माइनस 18 प्लस दूसरे समूह से देखें तो 10 कॉमन मिल रहा है, 10 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखें x माइनस 18 दोनों से कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 18 को हम कॉमन कर लेंगे, शेष बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं इन दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 और यदि दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10, चूँकि संख्या इसलिए माइनस 10 अग्राह्य है। तो x बराबर 18 मिला, इसका अर्थ हुआ कि बड़ी संख्या 18 है, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 18। और देख रहे हैं यहाँ पर दिया है छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8x है, इसलिए जब छोटी संख्या लिखेंगे तो अंडर रूट 8x के बराबर मिलेगी। छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 8x, x का मान 18 है तो 18 अट्ठे 144 और 144 का यदि वर्गमूल लें तो 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12।
यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 15वें प्रश्न में प्रश्नावली 4.5 का। यदि आप 15वां प्रश्न देखें, 15वें प्रश्न में कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यदि निकालें, 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में लगा समय, समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 360 किलोमीटर और चाल x मानी गई है। तो ये पहली कंडीशन के अनुसार चलने में लगा हुआ समय। फिर आगे कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल होने पर नई चाल, देखिए प्रारंभ में x किलोमीटर प्रति घंटा मानी गई है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक हो जाएगी तो नई चाल मिल जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस नई चाल से कह रहा उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। तो नई चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय नई चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नई चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय समय बराबर जानते दूरी बटे चाल। दूरी 360 किलोमीटर और चाल x + 5। प्रश्नानुसार कह रहा 1 घंटा कम समय लेती है। तो जब ये चाल बढ़ गई तो 1 घंटा का समय कम लगा
इसलिए प्रश्नानुसार पहले वाला समय 1 घंटे अधिक है, तो पहले वाले समय से बाद वाले समय यानी इन दोनों का अंतर जो मिलेगा तो 1 घंटे के बराबर होगा 360 बटे यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 1। सरल करने पर देख रहे हैं 360 दोनों से कॉमन मिल जाएगा। 360 को यदि हम कॉमन कर लें तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। लाशा लेकर के सरल कर लेंगे। 360 इंटू, देखिए लाशा लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, अब x प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5 माइनस x इंटू 1 एक्स इक्वल टू 1। x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 360 और 5 का यदि हम गुणा कर लें तो 360 में 5 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 5 0 0, 5 छक्का 30, 5 तेईस 15, 3 18 और ये इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिल जाएगा। तो यक्स का यक्स में गुणा किए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 5 में गुणा करेंगे 5x। पक्षांतर करके सारे पदों को एक ओर कर लिया जाए, इस 1800 का भी पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 जाएगा माइनस में इक्वल टू, देख रहे हैं इधर 0 बचता है तो बराबर 0 लिख देते हैं। अब 1800 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हों। तो 1800 के हम खंड करके निकाल सकते हैं और उनके ऐसे दो समूह बनाना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो खंड मिलेंगे 45 और 40। 45 40 का देखिए यदि हम गुणा करें 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, तो 45 और 40 का गुणनफल 18 है और 45 से 40 घटाने पर देख रहे हैं 5 के बराबर मिलता है। तो इस 5 के स्थान पर 45 माइनस 40 लिख सकते हैं। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा तो बचा x प्लस 45 और दूसरे समूह से माइनस 40 कॉमन कर लें तो x प्लस, और देख रहे हैं 40 गुणे 45 1800 मिला है, यदि हम 40 कॉमन कर लिए तो बचेगा 45 इक्वल टू 0। और इसके बाद देख रहे हैं x प्लस 45 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा x माइनस 40 बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर यदि कर लिया जाए, यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो देख रहे हैं इससे x बराबर माइनस 45 मिल जाएगा जो कि अग्राह्य है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, तो माइनस 45 अग्राह्य है। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था तो हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, आता है
रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।